मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और पढ़ता रहा पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर पढ़ाता रहा। 2016 में फिर हमने अमेज़ॉन के ऊपर लेवरीफाई नामी कंपनी को रजिस्टर करवाया और उसी प्लेटफॉर्म से हम ई कॉमर्स डोमेन के अंदर अब ऑपरेट कर रहे हैं। जिनके अंदर कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग जो नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेवरीफाई उनके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो। हमारी कंपनी में ना सिर्फ ये कि एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी कंपनी में डिग्री की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी कंपनी में वो बेसिक स्किल्स हैं, जिस बंदे के पास वो बेसिक स्किल्स हैं वो आ सकता है। हमारे सारे कोलीग जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट शहरों से, इवन देहात से वो काम करते हैं। सो वेयर देयर इज़ इंटरनेट, हमारा बंदा वहाँ से काम कर सकता है। पाकिस्तान में जॉब मिलती है तो वो यहाँ पे रहते हुए बाहर की जॉब्स ले सकते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि उनके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हों। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के अंदर लेवरीफाई का नाम किस तरह से फैला और इनके डायरेक्टर जो हैं ज़काल मुस्तफ़ा साहब और इनके टीम के जो भाई और दोस्त जो हैं उन्होंने किस तरह से इसको बनाया और ये अब सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की अर्निंग का ज़रिया कैसे बनी है। पाकिस्तानी रुपए से डॉलर्स तक का सफ़र कैसे तय हुआ, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। सबसे पहले बात करेंगे अता साहब से। टाइम बड़ा कम होता है इनके पास, बहुत सारे सवालात हैं जो आप लोगों ने चाहे और वो हमने लिखे हुए हैं इनसे पूछने। तो सबसे पहला जो सवाल आपने पूछा था कि ज़का साहब है कौन, लेवरीफाई है क्या, ये सबसे जानना चाहते हैं सर। शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। पहले सर ये बताइएगा कि एक प्रोफेसर से लेवरीफाई के डायरेक्टर तक का सफ़र कैसे तय किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। जहाँ तक मेरा तल्लुक़ है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसके बाद मैंने पढ़ता रहा पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर पढ़ाता रहा। तो यही पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जो है वो हमारा चलता रहा। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में, टेलीकॉम इंजीनियरिंग डोमेन में टीच करता रहा। एक पर्सनल टिल्ट था बिज़नेस की तरफ और फिर यूनिवर्सिटीज़ भी हमें इनकरेज करती थी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं बिसाइड्स आवर एकेडमिक एंड रिसर्च कमिटमेंट्स। तो बिज़नेस की तरफ एक्यूमेन था और ट्राई भी थी, रुझान भी था, पैशनेट भी हुए लोगों के इंस्पायर करने की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ के इंस्पायर करने की वजह से। तो 2008 से हमने साइड गिग के तौर पे डिफरेंट काम शुरू किए। 2012 के अंदर हमने एक पहला ई कॉमर्स स्टार्टअप शुरू किया, फिर बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करते रहे। कुछ में पार्शल सक्सेस हुई, कुछ में फेलियर्स हुए, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई। और फिर उसी लर्निंग के नतीजे में हमने उसी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में 2016 में फिर हमने अमेज़ॉन के ऊपर लेवरीफाई नामी कंपनी को रजिस्टर करवाया और उसी प्लेटफॉर्म से हम ई कॉमर्स डोमेन के अंदर अब ऑपरेट कर रहे हैं। 8 साल तक का सफ़र है सर, और जिसमें आपको मुश्किलें भी आई। लेवरीफाई सिर्फ और सिर्फ जॉब नहीं दे रहा, ये लोगों को टीच भी कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हार मान जाते हैं, फिर कैसे इवेल्युएट करता है उनको आपका प्लेटफॉर्म और उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो होती है वो सिर्फ बिज़नेस नहीं होता, उसके अंदर आप कंपनी के अंदर एक कल्चर बिल्ड करते हैं, आप कंपनी के अंदर टैलेंट लेकर आते हैं, आप कंपनी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कंपनी एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ पे बिसाइड्स बिजनेस आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्किलफुल लीक करनी पड़ती हैं। सो बिज़नेस के अंदर रहते हुए आपको सिर्फ बिज़नेस डोमेन को नहीं देखना होता, बल्कि कुछ और इम्पैक्ट्स को भी देखना होता है, कुछ और साइड्स को भी देखना होता है। तो जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, चूँकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आपके वो यही हमारे अंदर इनकलकेट करती है कि जब भी एक नया मसला आता है तो आप उस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। तो जब हमारे सामने बिज़नेस वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उनको इंजीनियरिंग अप्रोच लगा के सॉल्व करते हैं। जहाँ तक कल्चर और इम्पैक्ट का ताल्लुक है कंपनी का, तो वहाँ पर भी इवन जो टीचिंग स्किल्स थे उन्होंने बड़ा हेल्पफुल किरदार अदा किया और बहुत ज़्यादा हेल्प किया वहाँ पे राइट टीम्स बिल्ड करने में, राइट लोगों को ऑन बोर्ड करने में और राइटली कल्चर को प्रमोट करने में। अता साहब, मैं तो जानता हूँ कि 3 लोगों से चलता हुआ ये सफ़र जो है अब सैकड़ों लोगों तक पहुँच चुका है और मतलब माशाल्लाह एक सेटअप भी ऐसा बन चुका है जो कि पूरी दुनिया के साथ बिज़नेस कर रहा है और पाकिस्तान से बैठ के कर रहा है। ये बताइएगा सर कि इस सफ़र के दौरान मराहिल क्या क्या थे? मुश्किलें तो आपने बता दी, मतलब तरक्की बढ़ते 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 यहाँ तक अब पहुँच चुका है लेवरीफाई। तो हमने शुरू एक कमरे से किया था और फिर हम उसको प्रोग्रेस करते रहे और अल्लाह का शुक्र है अब हमारा जो लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। हमारे डिफरेंट हमारा ऑफिस तो एक रावलपिंडी में है,
लेकिन हम सब लोगों को, चूँकि हमारा वर्क फ्रॉम होम मॉडल है, बल्कि हमारा रिमोट फर्स्ट मॉडल है। रिमोट फर्स्ट में और वर्क फ्रॉम होम में ये फ़र्क है कि रिमोट फर्स्ट में आप पूरे सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि लोग जो हैं वो घरों से काम कर सकें, तो उनको इनेबल किया जाता है। तो हमारा रिमोट फर्स्ट की ऑप्शन है। सो सब लोग अपने अपने घरों से काम करते हैं, उन्होंने अपने घरों के अंदर होम ऑफिस सेटअप्स क्रिएट किए हुए हैं। कंपनी उनको इनेबल करती है कि वो घरों में रहते हुए वो सारे सेटअप्स बनाएं, छोटा सा ऑफिस बनाएं, अपनी एक साइलो के अंदर ऑपरेट करें। और सो हमारे जितने भी 200 के करीब हमारे कोलीग्स हैं, 190 के करीब, वो सारे के सारे पूरे पाकिस्तान में स्प्रेडेड हैं। सो हमारे सारे कोलीग जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट शहरों से, इवन देहात से वो काम करते हैं। सो वेयर देयर इज़ इंटरनेट, हमारा बंदा वहाँ से काम कर सकता है। ये बताइएगा सर, पाकिस्तान के अंदर बैठ के दुनिया के दीगर ममालिक से बिज़नेस कर रहे हैं आप, इसका फ़ायदा इन लोगों को कैसे हो रहा है जो लोग यहाँ बैठ के कमा रहे हैं और लेवलिफाई का हिस्सा हैं? और दूसरा सर, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान ही फोकस क्यों है आपका? पाकिस्तान के लोगों को ही सिखाना जो है वो एक टारगेट क्यों है लेवलिफाई का? पाकिस्तान में जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है लेवलिफाई, वो एक कॉन्शियसली कर रही है। और हमने 2010 से 2008 से जितने भी स्टार्टअप्स किए या साइड गिग्स किए, उसके अंदर ये चीज़ मुलहूज़ खातर रही कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करें, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों जो मीनिंगफुल हों, जो लोगों को इंगेजिंग हों, और लोगों के इनर जो स्किल सेट है उसको इन्हेंस करें, उसको बाहर लाएं, उनको वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे ऑपरेट कर सकें, उनका जो इनर गुड है वो इन्हेंस होकर सामने आए। सो पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का एक ये मेजर रीज़न है ताकि यहाँ के लोगों को इनेबल किया जाए। अभी तक जो इंटरव्यू किया सर, उसमें ये चीज़ समझ में आई कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के अमेरिका में बिजनेस किया जा सकता है डेफिनेटली किसी भी मुल्क में, लेकिन ये समझ में नहीं आया सर कि कितना डॉलर कमा सकता है एक आम बंदा बैठ के। जो आपने कहा कि डॉलर कमाने वाली बात है, चूँकि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, सो टेक्नोलॉजी ने इनेबल कर दिया है कि हमारे पाकिस्तानी बंदों की जो मार्केट है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हमारे पूरी दुनिया उनकी मार्केट है। सो वो यहाँ पे रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं। सो पूरी दुनिया मेरे आगे वाला हिसाब है। सो वो कहीं पे भी पाकिस्तान में रहते हुए भी डॉलर कमा सकते हैं। यस, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बिकॉज कि उनकी मार्केट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, वो बड़ा पेनफुल पॉइंट है कि लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, और उनका ख्याल होता है कि बस अब जब डिग्री करेगा तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन जब वो डिग्री करता है तो बहुत से वो पता चलता है कि जॉब्स नहीं मिल रही और उसके मसले हैं, और उसकी रीज़न है कि लोग जो हैं वो जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जॉब मार्केट अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जॉब मार्केट जैसे मैंने अभी कहा कि पूरे दुनिया में। सो अगर उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो अगर पाकिस्तान में जॉब मिलती है तो वो यहाँ पे रहते हुए बाहर की जॉब्स ले सकते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि उनके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हों, और वो रिक्वायर्ड स्किल्स दो तरह के हैं। एक तो उनका हार्डकोर स्किल है और दूसरा उनके प्रोफेशनल स्किल्स हैं। हम लेवलिफाई में जिन लोगों को हायर करते हैं, हम उनके प्रोफेशनल स्किल्स को बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं, इवन हायरिंग से पहले। सो अगर उनके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स ना हो तो हार्डकोर स्किल जितने मर्जी हों, हम उन्हें नहीं हायर करते। और प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करते हैं, हम उनके इनोवेशन के ऊपर की कैपेबिलिटी पे फोकस करते हैं, हम उनकी क्रिएटिविटी को देखते हैं, उनके एनालिटिकल स्किल्स को मेजर करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी को देखते हैं, उनके डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं। तो अगर उनके अंदर ये सारे फीचर्स हों तो फिर उनको लेवलिफाई इज़ द राइट प्लेस फॉर देम, और अगर ना हो तो फिर हम उनको कोशिश करते हैं कि वो कैसे पॉलिश हो सकते हैं। इवन उस एरिया को भी कवर करने के लिए लेवलिफाई ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक मार्केट रेडीनेस प्रोग्राम तैयार किया है, और वो उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी से फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, और उनको 7 डेज़ की रिगरस किस्म की वर्कशॉप है, और वो उसमें से जब गुजरते हैं तो हमें यकीन है, अभी तक हमने उस वर्कशॉप को लॉन्च नहीं किया, लेकिन हमने उसके लिए रेडी हैं। उसको लॉन्च करने के लिए हम यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरेस्टेड होंगी हम उनके स्टूडेंट्स को वो वाली वर्कशॉप करवाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उस वर्कशॉप से गुजरने के बाद कोई भी स्टूडेंट इस काबिल हो सकता है कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं उसके लिए। लेवलिफाई का जहाँ तक लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, और उसके साथ लोग शामिल होते जा रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये लोगों को नहीं पता कि विदाउट एनी मतलब स्पेंडिंग मनी वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, और इससे अलग रह के भी काम कर सकते हैं। अब तक फ्री ट्रेनिंग का फ़ायदा कौन लोग उठा चुके हैं?
तो आपके सवाल के ना दो हिस्से हैं। एक वो लोग हैं जो कि हमारे साथ हमारी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो तो तकरीबन 200 के करीब हैं और जो अभी एक्टिवली कर रहे हैं, और वो लोग जो हमारे साथ आए, हमारे सफ़र में रहे, स्किल सीखे और अब जाके कुछ और कर रहे हैं, उनके अगर नंबर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नंबर है। लेकिन एक दूसरा पार्ट है जो कि इस कोर ग्रुप के इर्द गिर्द है, और वो लोग हैं जो हमारी ट्रेनिंग से इस्तेफादा जिन्होंने किया है और वो इस काबिल हुए हैं कि उन ट्रेनिंग्स को लेने के बाद अपने कुछ बिजनेसेस शुरू कर सकें, अपनी जॉब्स कर सकें या अपनी जॉब्स में नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो वर्चुअल असिस्टेंट वाला कोर्स है उससे अभी तक तकरीबन 1000 के करीब लोग ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। जो हमारा डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है उसमें तकरीबन 400 से 500 के करीब लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमारा जो AWS वाला कोर्स है उसके अंदर भी बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग्स ली हैं। लेवरीफाई की कामयाबी का राज क्या है? जो लोग आते हैं उनको ट्रेन करके ट्रेनर बना के छोड़ देना, या फिर उन ट्रेनर्स को बाद में मॉनिटर भी करना है, उनकी इवैल्यूएशन भी करना है? जो लोग साथ हैं लेवरीफाई के, उनको किस तरह से देखते होंगे आप? जहाँ तक आपने पूछा हमारी रेसिपी क्या है सक्सेस की, तो हमारी रेसिपी जो बज़ाहिर है वो हमारी टीम है। हमारी जो 190 के करीब लोगों की टीम है, हाईली पैशनेट, हाईली एनर्जेटिक, हाईली मोटिवेटेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं, और वो मिल के ये सारा सिस्टम रन कर रहे हैं। इवन जो हमारे ये जितने भी CSR के प्रोग्राम्स हैं जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक में चला रहे हैं, वो सारे के सारे हमारी कंपनी के लोग करते हैं, और उनके अंदर वो इतना रज़ाकाराना जज्बा उजागर है कि वो उन सारे प्रोग्राम्स को अपने टाइम निकाल के वहाँ से फारिग करके वो चीज़ करते हैं। तो हमारी जो टीम है वो हमारी सक्सेस की रीज़न है। फ्री ट्रेनिंग कोई करना चाहता हो सर, और लेवरीफाई का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन अगर वो आपके साथ मिलना चाहे, लेवरीफाई से कुछ सीखना चाहे, लेवरीफाई की टीम का हिस्सा बनना चाहे, फ्री ट्रेनिंग में मतलब आना चाहे, सीखना चाहे, तो वो किस तरह से आ सकता है? अगर तो वो हमारी लेवरीफाई की टीम का पार्ट बनना चाहता है तो वो अपना CV careers@leverify.com पे भेजें। हमारी वेबसाइट है leverify.com, तो careers@leverify.com के ऊपर अपना वो जब CV भेजेगा तो हमारी जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टैलेंट एक्विजिशन टीम है वो उसके CV को लेगी, उसको प्रोसेस करेगी, उससे स्कैन करेगी, उसका टेक्निकल इंटरव्यू करेगी, उसका HR इंटरव्यू करेगी, उसका बिहेवियरल इंटरव्यू करेगी, और फिर उसके बाद उसको प्रोबेशन पीरियड से गुजारने के बाद उसकी जॉब की कंफर्मेशन होगी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो हमारी ट्रेनिंग्स से इस्तेफादा करना चाहते हैं उनके लिए हमारी एक अलग वेबसाइट है जो कि CSR वेबसाइट है, उसका नाम है leverifyquest.com। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको वो प्रोग्राम्स लिस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। VA वाला प्रोग्राम है, AWS का प्रोग्राम है, डाटा एनालिटिक्स का है, कॉस्मोस वाला है। वो उन सारे प्रोग्राम्स को वहाँ पे देख सकते हैं और उसमें रजिस्टर हो सकते हैं, और आपसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपके थ्रू हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें लिंक्डइन है, फेसबुक है, वो वहाँ पे जाके हमारे कल्चर के बारे में आगाही हासिल करें और देखें कि क्या उनकी वैल्यूज़ हमारी कंपनी के विजन, मिशन, हमारे कल्चर और हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड हैं, तो देन लेवरीफाई इज़ द राइट प्लेस फॉर देम डेफिनेटली, एंड वी वेलकम दैम। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखी वीडियो और इसके अंदर आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप पूछना चाह रहे होंगे, सीखना चाह रहे होंगे, देखना चाह रहे होंगे कि लेवरीफाई अगर हिस्सा बनना है तो किस तरह से बनना है। पाकिस्तान के अंदर रह के डॉलर्स कमाने हैं तो वो ट्रेडिंग ऐप्स और बाकी जो ऐप्स हैं और हज़ारों रुपये दे के अमेज़ॉन और बाकी दूसरी जो अधूरी जो ट्रेनिंग्स हैं वो लेने से बेहतर है वो प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान के हर हिस्से के लिए बनाया गया है। और ज़का साहब ने सबसे पहले आपको अपनी कहानी बताई कि उन्होंने किस तरह से एक टीचर से लेके उस लेवल तक पहुँचे कि अब हज़ारों लोगों के रोज़गार और सैकड़ों लोग जिनके साथ जुड़े हैं उनकी जो कमाई का जरिया बन चुके हैं, और अभी लाखों डॉलर्स में हैं लोग जिसके साथ मिल के कमा रहे हैं। वो किस तरह से कमा रहे हैं वो तरीका जो आपने देखा, लेकिन इस वीडियो को आपने देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो आपको बेसिकली से मतलब ज़रूर बताएगा। ज़का साहब से लेवरीफाई से मतलब अगर कुछ सवाल करना चाह रहे हो तो ये वीडियो शेयर हो चुकी है वहाँ पर, उस पर भी आप इनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल की लिंक्स भी आपको शेयर कर देंगे ये, और बहुत सारी ऐसे मालूमात जो रह चुकी इस वीडियो के अंदर क्योंकि वक्त बहुत कम था, बहुत सारे सवाल थे आप सबके, तो वो जो रहते हैं वो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो कितनी मतलब खूबसूरती के साथ ही बहुत सारी चीज़ों को सिखा देते हैं। इनका टीचिंग स्किल किस तरह से कहा हुआ है, हज़ारों रुपये को लाखों डॉलर्स में तब्दील करने के लिए इस वीडियो से आपने ये चीज़ें बहुत सारी सीखी हैं। वीडियो कैसे वीडियो समझ पहले जरूर बताइएगा। अगली वीडियो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।